Students, now in the chapter surface areas and volumes, we learned some of the examples of surface area of right circular cylinder in previous class. Today we shall discuss some more examples in exercise 13.2. Okay, so here the question is curved surface area of a right circular cylinder. This is a right circular cylinder. Why it is called right? Right because here the height is perpendicular to the circular base. दोनों circular base को जो height होती है वो perpendicular होती है, इसलिए इसे right circular cylinder कहा जाता है. तो in this right circular cylinder what is given? The surface curved surface area is given CSA. Curved surface area means ये ऐसे वाला है ना, ऐसे वाला एरिया उसने दिया है, दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर. तो CSA इज गिवन एंड इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस जो है बेस का दैट इज आल्सो गिवन व्हिच इज 0.7 मीटर. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड इट्स हाइट. तो ये सिलेंडर की हाइट क्या होगी? सो हियर कर्व्ड सरफेस एरिया, curved surface area of a right circular cylinder that is 4.4 meter square. Now curved surface area means what is given? 2 pi RH की वैल्यू दिया है ना, 2 pi RH. कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? 2 pi RH. So हाँ, वेरी गुड. सो 2 pi RH दिया है 4.4. दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है. और क्या दिया है? ये R दिया है, देखो. एंड R इज इक्वल टू 0.7 मीटर दिया है. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो. देयरफॉर 2 इंटू पाई मीन्स 22/7, R मीन्स 0.7 इंटू H इक्वल्स टू 4.4. ऐसे होगा ना ये. अभी आपको H निकालना है. H यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 0.1 जा 0.7. सो 2 इंटू 22 44 इंटू 0.1 इंटू H इक्वल टू 4.4. राइट, देयरफॉर 4.4 इंटू 0.4 कितना आएगा? 44 इंटू 0.4 4.4 into H equal to 4.4. Therefore, H is equal to 4.4 upon 4.4. 4.4 upon 4.4, that is 1 meter. Therefore, H is equal to 1 meter. So, height of the cylinder will be 1 meter. समझ में आया क्या ये? सिंपल है ना रे? हाँ क्या दिया था उसने? कर्व्ड सरफेस एरिया CSA दिया था, 4.4 दिया था. तो हमने क्या किया? CSA का फार्मूला लिख दिया. 2 pi RH की वैल्यू दिया उसने. 2 pi RH इज 4.4. सो 2 pi RH, तो 2 pi इंटू R मीन्स 0.7 इंटू H. अभी यहाँ पर H सिंपली H है, बाकी सभी नंबर से, तो यहाँ से हम H निकाल सकते हैं. बराबर है ना? सो H इज इक्वल टू आया हमारा 1 मीटर. सो H इज इक्वल टू 1 मीटर. सिंपल क्वेश्चन है. चलो दूसरा देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन देखिए. इनर डायमीटर, एक क्वेश्चन नंबर 7 है. द इनर diameter of a circular well है, कुआं है ना, वेल इज इनर अंदर का डायमीटर दिया है 3.5 मीटर. इट इज 10 मीटर डीप. वो जो डीप है कुआं वो 10 मीटर है. Find number 1 its
inner curved surface area, inner curved surface area, अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है. एंड सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, the cost of plastering, the cost of plastering this curved surface area, ये जो कर्व सरफेस एरिया का उसको प्लास्टरिंग करना है. दिस कर्व सरफेस एरिया at the rate of 1 मीटर स्क्वायर के लिए 40 रुपया. तो ₹40 पर मीटर स्क्वायर, ये उसका रेट है प्लास्टरिंग करने के लिए. 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 1 मीटर ऐसा, 1 मीटर ऐसा, 1 मीटर ऐसा, 1 मीटर ऐसा. इतनी जगह अगर आपको प्लास्टरिंग करना है, ये प्लास्टरिंग करना इतनी जगह 1 बाय 1 मीटर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका 40 रुपया खर्चा आएगा. तो कर्व सरफेस एरिया कितना मीटर स्क्वायर है आता है, पहले हमको वो देखना पड़ेगा, है ना. सो सॉल्यूशन देखो यहाँ पर ये सपोज मान लेते हैं ये कुआं है आपका, ठीक है ना, ये कुआं है और ये अंदर का पार्ट है और ये सपोज बाहर का उसका पार्ट है. बाहर भी ऐसा होगा, वो यहाँ पर वो एम्बैकमेंट रहता है. एम्बैकमेंट माहिती आहे का? एम्बैकमेंट बंधारा असा राहते की नाही कुवेच्या भोवती, कुएं के आजू बाजू में ऐसा. हाँ. तो ये जो है अंदर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है कुएं का. तो कुएं का जो इनर डायमीटर है वो 3.5 है, अंदर का डायमीटर ये है 3.5 सेंटीमीटर. सो हियर द इनर डायमीटर that is D of a well, वो दिया है 3.5 मीटर. therefore रेडियस निकालते हैं. therefore inner radius of a well. तो 3.5 का 3.5 का आधा कितना? 1.25 होता है ना रे. 3.5 का आधा 1.25 बराबर है 1.25. तो 1.25 को कैसे लिखते हैं? 1.75 मीटर. 1.75 1.5 कैसे लिखते हैं? 1.5 1.25 1.75. 3.50 का आधा करो तो 1.75 मीटर. तो ये आपको रेडियस मिल गया है, ये R इक्वल्स टू मिल गया है अंदर का रेडियस, है ना. अभी हमको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया. देयरफॉर और हाइट कितना? डीप मीन्स हाइट, H मीन्स उसका डेप्थ कितना है. तो डीप वो दिया है 10 मीटर दिया है H. देयरफॉर इनर रेडियस हम अंदर का ले रहे तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया आएगा. इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए वेल, सो 2 पाई R H. सो दैट इज 2 into पाई कितना लेंगे हम? 20 सकते रहे. यहाँ पर ये जो 3.5 है, जो 3.5 का आधा नहीं तो ठीक है 1.75 R इंटू H 10. हाँ यस, हाँ इंटू 10 मीन्स हाइट है इसकी. कितना आता है देखो, अभी करो कितना आता है? तो 110 मीटर स्क्वायर आता है क्या? देखो यस. नहीं वीडियो है ना, चालू है ना. दिख रहा है इधर? है क्लियर दिख रहा है इधर. तो ये होगा आपका 110 मीटर स्क्वायर. 110 मीटर स्क्वायर. So curved surface area, inner curved surface area of a well is 110 meter square. Now अभी क्या करना है? इस वेल को अंदर से प्लास्टरिंग करना है. प्लास्टरिंग करने का खर्चा है 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर. नाउ द रेट ऑफ प्लास्टरिंग, now the rate of plastering equals to ₹40 per meter square. Therefore total cost of
therefore total cost of plastering inner कर्व सरफेस, अंदर का कर्व सरफेस अगर आपको प्लास्टरिंग करना है तो उसका खर्चा कितना बोला उसने। सेकंड, the cost of plastering this curved surface area at the rate of 40 per meter square, so that will be 40 into total area है कर्व सरफेस एरिया 110, तो कितना आता है रुपीज 4400 आता है क्या, बराबर है? हेलो, हाँ 4400 रुपए खर्चा आएगा। अभी आप लोगों को वीडियो दिख रहा है? हाँ, तो इतना खर्चा आएगा उसको। हाँ ठीक है ठीक है, तो इतना खर्चा इस प्लास्टरिंग को आएगा। अगर कुएं को अंदर से प्लास्टरिंग करना है 40 रुपए मीटर स्क्वायर से, तो कितना खर्चा आएगा, तो आपको ये निकालते आना चाहिए कि भाई 4400 रुपए का काम ये हो रहा है। उसके लिए आपको पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कुएं का अंदर से, उसका फार्मूला 2πr/h। अगर आपका कुएं का रेडियस आपको मालूम है, डेप्थ मालूम है, कुआं कितने खोल है तो h मालूम है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस कुएं का सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। फिर अगर प्लास्टरिंग, अगर आपको मिस्त्री बोलता है कि भाई 40 रुपए मीटर स्क्वायर है, तो आपको ये करते आना चाहिए कि भाई उसका कितना कॉस्ट होगा फिर प्लास्टरिंग करने का। तो 40 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 110 मीटर स्क्वायर, सो इट कम 4400 रुपीज, है ना। सो इस तरह से आप उसका टोटल खर्चा निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, इन ए हॉट वाटर, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए हॉट वाटर, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, पानी गर्म करने का जो गीजर होता है ना, देखा है आप लोगों ने, देखा क्या गीजर, देखा क्या? हाँ तो हाँ ओके ओके, हाँ ओके, तो उसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल पाइप होता है उसके अंदर जिसमें से पानी जाता है। सो उस पाइप का जो लेंथ है वो दिया उसने 28 मीटर। उसमें जैसा कॉइल होता है ना अंदर से, हीटिंग वाटर सिस्टम में अंदर एक कॉइल होता है पूरा ऐसा गोल गोल, जैसे आप ये पानी गर्म करने का भी कॉइल होता है, तो वो ऐसा गोल गोल होता है लास्ट में, है ना, वो सिलेंड्रिकल जैसा पाइप होता है। तो उसका टोटल अगर हम लेंथ ले जाए तो 28 मीटर का है, एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर, उसका जो डायमीटर है उस सिलेंड्रिकल पाइप का वो है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग, टोटल radiating surface in the system, देखो ऐसा अगर कॉइल है सपोज मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा कॉइल है, तो रेडिएटिंग क्या, बाहर से हीट जो रेडिएट करेगा बाहर से निकलेगा, तो बाहर का जो सरफेस ही रहेगा वहां से निकलेगा हीट बाहर। तो रेडिएटिंग पार्ट जो है आउटर सरफेस एरिया उसका, है ना, बाहर से रेडिएट होगा, है ना, तो हीट जो है बाहर से रेडिएट होगी। तो बाहर का कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन, उसका लेंथ दिया है, कितना लंबा है वो पाइप, वो भी दिया है हियर, द लेंथ उसी को हम इसके हाइट कहेंगे, दैट इज हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप। तो h इज इक्वल टू 28 मीटर दिया है, नंबर 1। उसके बाद में डायमीटर दिया है, इसका जो डायमीटर होगा वो दिया है उसने 5 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ ए पाइप, सो d इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर r इक्वल्स टू 5 का आधा 2.5 सेंटीमीटर। तो r पता हो गया, h पता हो गया, बराबर है, r पता हो गया, h पता हो गया है।
हाइट मालूम है पाइप की और बाहर का इसका रेडियस भी मालूम है। देयरफॉर रेडिएटिंग पार्ट जो होगा, क्या कहा उससे, फाइंड दी टोटल रेडिएटिंग सरफेस, सरफेस बाहर का होगा। देयरफॉर टोटल रेडिएटिंग surface of a pipe equals to 2 pi RH curved surface area बाहर का। So 2 into 22/7 into R is 2.5 into H is 28। कितना आता है देखो। Oh, just a minute. Here the height is in meter whereas the diameter is in centimeter। तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। क्या करना पड़ेगा, 2.5 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये मीटर बनेगा, बराबर है। तो यहाँ पर 100 ले लो, अभी मीटर हो गए। ये 28 मीटर और रेडियस भी ये मीटर में है। अभी निकालते हैं, अभी निकालो कितना आता है। तो आंसर कितना आता है देखो, 4.4 मीटर स्क्वायर आता है क्या, देखो 4.4 मीटर स्क्वायर आना चाहिए आंसर आपका। देखो तो 7 1 7, 7 4 28, ये अगर मैं 100 काटता हूँ तो ये 0.025 आ जाएगा, है ना, 0.025। तो मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 244 इंटू 0.025 इंटू 4 करो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है देखो, इतना आना चाहिए 4.4 मीटर स्क्वायर। आता है क्या, आप कैलकुलेट कीजिए। किती तेरे श्रावणी, हाँ 4.4 मीटर स्क्वायर, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फाइंड क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड नंबर 1, क्या निकालना है, द लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। द लैटरल, उसी को कर्व्ड भी बोलते हैं, या कर्व्ड सरफेस एरिया किसका निकालना है, ऑफ ए सिलिंड्रिकल, पेट्रोल टैंक है, सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक, ठीक है। दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर जो है पेट्रोल टैंक का, वो सिलिंड्रिकल है, उसका डायमीटर 4.2 मीटर है। एंड हाइट जो है, एंड 4.5 मीटर हाई, है ना। ऐसी सिलिंड्रिकल टैंक है, इस तरह से सिलिंड्रिकल टैंक है, ऐसी पेट्रोल टैंक है, ओके। तो इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर दिस इज 4.2 मीटर, और हाइट जो है h इज इक्वल टू 4.5 मीटर, इस तरह से उसने दिया है, ओके। सेकंड आपको निकालना है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। सेकंड, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the closed tank,
क्लोज्ड टैंक जो बनाई है तो बनाते समय 1/12 पार्ट जो है वो वेस्टेज होता है। वेस्टेज होता है, लेकिन उसको तो स्टील परचेस करके पूरा लाना पड़ेगा, वो वेस्टेज पकड़ के उसको स्टील लाना पड़ेगा। तो एक्चुअली कितना उसको स्टील लाना है, कितना मीटर स्क्वायर लाना है वो टैंक बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, नंबर 1, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक। ये पेट्रोल टैंक का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जिसका रेडियस में डायमीटर मालूम है, हाइट भी मालूम है। सो सॉल्यूशन, हियर द diameter of a petrol tank D equals to कितना है 4.2 मीटर। देयरफॉर रेडियस कितना हो गया है 2.1 मीटर। एम आई राइट? बराबर है? ओके ओके। एंड हाइट and HIGHT height of petrol tank, so H equals to 4.5 meter. Therefore CSA कर्व सरफेस एरिया किसका, ऑफ ए पेट्रोल टैंक का कर्व सरफेस एरिया 2 pi RH equals to 2 into 22/7 into R is 2.1 a मीटर है, into H is 4.5। कितना आता है निकालो आप लोग। 59.4 आता है कि देखो 59.4 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो 59.4 मीटर स्क्वायर उसका कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो आपको स्टील कितना यूज होगा। अब क्लोज टैंक, तो ये वाला कर्व सरफेस एरिया कुछ स्टील लगेगा, उसको ऐसे राउंड में पतरा लगेगा, ये भी बंद करना है और नीचे से भी बंद करना है। सो टोटल स्टील रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए टैंक। हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टैंक निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए पेट्रोल टैंक, क्या फॉर्मूला होगा रे, 2 pi RH प्लस ये पाई आर स्क्वायर और ए एक पाई आर स्क्वायर, 2 pi r स्क्वायर, बराबर है, राइट। तो ये तो हमने निकाल लिया 2 pi r, ये तो निकल लिया कितना है 59.4 है 2 pi RH की वैल्यू, प्लस 2 into 22/7 into r का स्क्वायर 2.1 का स्क्वायर, बराबर है, राइट। सो 59.4 प्लस ये करो अभी कितना होता है, तो 27.72 आता है, देखो 27.72 इतना मीटर स्क्वायर। सो इसकी अगर हम एडिशन करेंगे तो आता है 87.12। करो आप कैलकुलेट, देखिए इतना आता है, देख लो। आता है क्या? हाँ, हेलो, आ गए क्या? 87.12 मीटर स्क्वायर। ओके, हाँ। सो इस टैंक को बढ़ाने के लिए एक्चुअली इतना हमको स्टील चाहिए 87.12 मीटर स्क्वायर, लेकिन उसने क्या कहा है कि कुछ स्टील जो है वेस्टेज होता है। वेस्टेज अगर होता है तो वेस्टेज को पकड़ के उसको ज्यादा का स्टील लाना पड़ेगा। इसका मतलब जो स्टील परचेस करना पड़ेगा वो इससे ज्यादा करना पड़ेगा। वेस्टेज कितना होता है 1/12, 12 हिस्सों में से एक हिस्सा वेस्टेज होता है, 12 हिस्से में से एक हिस्सा वेस्टेज होता है। इसका मतलब ये अगर 11 हिस्से है, अगर ये 11 हिस्से है तो 12 हिस्से मीन्स कितना होगा, यहाँ पर ये 11 हिस्सा होगा ना, ये 11 पार्ट हो गए।
12 में से एक पार्ट आपका वेस्टेज होता है, 12 में से एक पार्ट वेस्टेज होता है। इसका मतलब एक्चुअली कितना लग रहा है, 11 पार्ट। 12 में से 11 पार्ट यूज हो रहा है। अगर 11 पार्ट में से इतना है तो 12 पार्ट में कितना स्टील होगा, 12 पार्ट टोटल आपको 12 जो लगेगा, परचेस करके लाना पड़ेगा, उसके 12 पार्ट्स करो सपोज। 12 पार्ट्स में से ये 11 पार्ट एक्चुअली सिलेंडर बनाने के काम में आ रहा है और एक पार्ट वेस्टेज जा रहा है। तो टोटल कितना स्टील हमको परचेस करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है आपका, ये 11 पार्ट है। ये अगर 11 पार्ट इतना होता है तो 12 पार्ट में टोटल कितना स्टील लगेगा। देयरफॉर टोटल स्टील रिक्वायर्ड, टोटल स्टील रिक्वायर्ड, ये x इधर आएगा तो इक्वल्स टू ये x 87.12 ये मल्टीप्लाइड बाय 12 करो अपॉन ये 11 करो, कितना आता है देखो 95.04 मीटर स्क्वायर। इतना स्टील उसको परचेस करके लाना पड़ेगा। उसमें फिर वेस्टेज एक पार्ट, 12 में से एक पार्ट वेस्टेज होगा। एक्चुअली लग रहा है इतना, टैंक बनाने के लिए इतना लग रहा है, लेकिन उसको लाना कितना है, ज्यादा का लाना है, क्योंकि एक हिस्सा जो है 12 में से एक हिस्सा वो वेस्टेज में जाता है। तो 1/12 पार्ट ये वेस्टेज है, 12 में से एक पार्ट वेस्टेज। अगर ये टोटल हम 12 जो परचेस करके लाएंगे हम उसको अगर हम 12 पार्ट्स मान लेते हैं, 12 पार्ट टोटल पार्ट, उसमें के 11 पार्ट्स काम में आ रहे हैं और एक पार्ट वेस्टेज जा रहा है। अगर ये वाले 11 पार्ट्स है तो 12 पार्ट्स में टोटल स्टील कितना लगेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, x इधर आएगा, ये टोटल स्टील टू बी परचेस्ड ये वाला x इधर आएगा, तो ये 87.12 इंटू 12 अपॉन 11 हो जाएगा। सो इट कम्स 95.04 मीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या? हेलो, हाँ, तो इस तरह से आपको ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग करो, ओके। तो हाँ, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी आप लोगों को, कोई डिफिकल्टी है नहीं है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज और मिसलेनियस में जो कुछ भी होगा सिलेंड्रिकल टैंक के बारे में, राइट सर्कुलर सिलेंडर के, वो सब आप लोग करो, ओके। तो शैल वी स्टॉप हियर?